हाय एवरीवन, दिस इज़ भूमिका। वेलकम टू माय चैनल। अभी मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में 2 फरवरी को। तो अभी मैं देख के आई हूँ, तो मैं उसके एनालिसिस आप लोगों को बताऊँगी। मैंने तो जो अटेम्प्ट किया है वो 83 है, बट एक्यूरेसी मेरी मुझे ऐसा लग रहा है 75 to 78 जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं वो सही हैं। बाकी अभी पता नहीं, देखो आंसर क्या आएगी जब पता लगेगा। अभी जिस किसी का भी अभी आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मैं उसको एक बात बोलूँगी कि बिल्कुल भी क्वांट और रीजनिंग की प्रिपरेशन पे टाइम वेस्ट मत करो। जितना हो सके उतनी जीएस पढ़ो, ठीक है। जीएस भी अभी करंट अफेयर्स पे फोकस मत करना जो बिल्कुल ही करंट के हैं। अगर करने भी हैं तुम्हें करंट अफेयर्स तो 2018 2019 के करो, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। अभी जो 2020 के क्वेश्चंस थे वो भी कुछ थे, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का डबल्स में किसने जीता, वो भी विमेन में। तो ये क्वेश्चन था 2020 से। और एक दो और थे करंट अफेयर्स नवंबर, अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं है, नवंबर और जून 2020 से रिलेटेड थे वो। तो ज़्यादा फोकस आप 2018 और 2019 के करंट अफेयर्स पे ही करो अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो। वरना मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। साइंस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, जैसे बहुत एकदम ऐसे मिथ बनी हुई थी कि रेलवे में साइंस से बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं थे साइंस से, और जो थे वो इजी थे। जैसे कि जो एनर्जी हाउस होता है वो कौन सा होता है प्लांट का, और मतलब बहुत इजी थे क्वेश्चन साइंस से, ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते हम उसको। लेकिन हिस्ट्री मुझे ऐसी लगी कि हिस्ट्री अगर आपने, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा होता है अगर आपने पढ़ी हुई है तो ठीक है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सोच लोगे तो याद आ जाएगा। हिस्ट्री जितनी पढ़ सकते हो उतनी हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री में से मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट आया था कि कब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और एक वो क्वेश्चन आया था कि कब ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ऐसा ऐलान कर दिया था कि अब से जो रूल होगा वो ब्रिटिशर्स का होगा इंडिया में। और 1857 की रिवोल्ट पे भी एक क्वेश्चन था। और सिपोही म्यूटनी जो थी उस पर एक क्वेश्चन था। आर्टिकल्स की अगर बात करें हम पॉलिटी में, तो आर्टिकल्स में अजीब से आर्टिकल्स हैं, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल हम ज़्यादा फोकस उन पे करते हैं, वहाँ से कोई आर्टिकल नहीं था। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई आर्टिकल नहीं था। एक आर्टिकल मुझे याद आ रहा है जो था, वो ये था कि कौन से आर्टिकल के अंडर जो ये पब्लिक सर्विसेज होती हैं, उसमें उस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो पब्लिक सर्विसेज है उन पे स्टेट्स का भी हक है, ऐसे करके कुछ था। ये कौन से आर्टिकल में है, तो मैंने उससे एलिमिनेशन से कर दिया था। मुझे पता नहीं था पर मैंने एलिमिनेशन से कर दिया था, क्योंकि ऑप्शन ऐसे थे जो मुझे पता थे, बाकी 3 ऑप्शंस कि ये आर्टिकल है। शेड्यूल से, पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था पूरे पेपर में। और आर्टिकल से भी 2 ही क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन था, कौन सा था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि हवा महल किसने बनवाया था, ठीक है। आमिर खुसरो, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था। और क्वेश्चन था लोकसभा में पूरी पावर किसके पास होती है, पूरे लोकसभा की पावर किसके पास होती है, ये क्वेश्चन था। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अभी नियुक्त हुए हैं अक्टूबर 2019 में। मैंने आप मेरी पुरानी वीडियोस में बताया भी है करंट अफेयर्स करवाते टाइम कि किनको नियुक्त किया है, किनको अपॉइंट किया है। तो ये क्वेश्चन था। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की। नेशनल कम थे, वर्ल्ड करंट अफेयर या फिर वर्ल्ड स्टैटिक जीके ज़्यादा थी जो मुझे देखने को मिला, जो मुझे समझ आया। बाकी डेज या फिर थीम्स पे कोई क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था कि द इंडियन स्ट्रगल, ये बुक किसने लिखी है। बुक्स एंड ऑथर्स पे एक और क्वेश्चन था, वो कोई पुरानी ही बुक थी, वो भी मुझे अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा है, थोड़ा फैंसी सा ही नाम था और बहुत बड़ा नाम था उस बुक का, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। और बाकी जो नोबेल प्राइज़ है उनमें से क्वेश्चन आया था। नोबेल पीस प्राइज़ पूछा था, नोबेल पीस प्राइज़ 2018 का पूछा था शायद, हाँ 2018 का पूछा था। नोबेल पीस प्राइज़ 2018 का किसको मिला था, ये क्वेश्चन था।
और एक क्वेश्चन था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कौन सी बैटल में हराया था, बैटल ऑफ पानीपत। इस पे क्वेश्चन था। ऑप्शंस इजी थे, आप एलिमिनेशन से कर सकते थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही मतलब अगर आपने बहुत पढ़ रखा है, बहुत आपको याद है एकदम फैक्ट्स, उन पे थे। इंडियन एयरफोर्स की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन था। और आपका बैटल ऑफ हेडेप्सीज जो था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो हुआ था, वो किसने जीता था, इस पे क्वेश्चन था। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, इस पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि एक इंडियन स्टेट है, ओनली स्टेट है जो कि डियर के लिए फेमस है, वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का डियर था कि वो मिलता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा यार, पता नहीं। तो ये क्वेश्चन था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कियोलॉजी, ये यूनिवर्सिटी ये पीएम ने कहाँ पे इनॉग्रेट की थी, 2019 में, ये क्वेश्चन था। और बस मुझे इतने ही क्वेश्चंस याद हैं। और रही बात क्वांट की, तो देखो अभी हम जितने मॉक टेस्ट देते हैं ना, हम क्वेश्चंस लगाते हैं, तो अभी जितने मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, मेरा क्वेश्चन पेपर अराउंड 30 मिनट्स पहले सॉल्व हो जाता था पूरा, ठीक है। तो मैं बस उसी धुन में थी, मुझे लगा कि धीरे धीरे करूँगी, हो जाएगा अच्छे से, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा मत करना आप लोग, अपनी स्पीड जो नॉर्मल स्पीड होती है उसी से चलना, क्योंकि जो क्वांट और रीजनिंग आ रही है अभी, रीजनिंग बहुत टाइम ले रही है। रीजनिंग में जो ओड वन आउट भी अगर आपको निकालना है, उसमें भी आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो रीजनिंग टाइम ले रही है, टाइम कंज्यूमिंग है। और क्वांट में मुझे 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगे जो साफ गलत थे। एक क्वेश्चन का हो सकता है मेरा आंसर नहीं आ रहा हो, लेकिन बाकी जो 2 क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल गलत थे। क्वेश्चन सही थे, ऑप्शंस नहीं थे, जो सही आंसर्स थे वो ऑप्शंस में नहीं थे। तो आई सजेस्ट कि अपनी नॉर्मल स्पेस पे रहना। अभी मैं बहुत ही धीरे धीरे पेपर कर रही थी कि कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। तो लास्ट के जब 9 मिनट बची थी, तब मैं 98th क्वेश्चन पे पहुंची थी, और ये मेरा फर्स्ट राउंड था। मतलब मुझे दोबारा अभी पूरा पेपर देखना था उसमें। तो बस मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जीएस पढ़ो, जितनी हो सकती है उतनी जीएस पढ़ो, मतलब रट लो बिल्कुल चीज़ों को, ठीक है। बाकी टेम्पल से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। और इकोनॉमिक्स, हाँ, इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था कि जब टैक्स रिफॉर्म लाया था इंडिया में, उस टाइम पे उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो वाज द चेयरमैन एट दैट टाइम, ठीक है। जो टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी उसके चेयरमैन, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चंस थे। बाकी थर्मल प्लांट से कोई क्वेश्चन नहीं था, जो अभी इतने क्वेश्चंस आ रहे थे पिछली शिफ्टों में, कोई क्वेश्चन नहीं थर्मल प्लांट से। हाँ, यही एनालिसिस है बस। रीजनिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्वांट में एक आधा क्वेश्चन गलत आता है तो आप उसको छोड़ देना, आगे बढ़ना। और अभी अपना टाइम पूरा का पूरा जीएस में दो जब भी आपका एग्जाम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई विल आंसर दैट। सो थैंक यू।